वाणी स्वामी जी महाराज। बेनती और प्रार्थना। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पित और माता। दया तार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजिए। यह शब्द श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी में से लिया गया है। ये बेनती का शब्द है। आप जी उस कुल मालिक के आगे बेनती करते हुए फरमाते हैं, करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। आप फरमाते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे बेनती करता हूं। अब बेनती किसके आगे की जाती है? जो समर्थ हो, जो हमारी वेदना को जान सके, हम उसी के आगे बेनती करते हैं। और जहां हमें पूरी आस हो कि यहां मैं जो कुछ भी कहूंगा वो मेरा मालिक सुनेगा, मेरी पुकार को सुनेगा, उस पुकार उस फरियाद को बेनती कहते हैं। कहते हैं मैं दोनों हाथ जोड़कर करता हूं। हाथ क्यों जोड़ते हैं जब बेनती करते हैं? क्योंकि उस समय हम महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हम तो निमाने हैं, हम तो दीन हैं, हम कुछ करने लायक नहीं हैं। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब विचार करने लायक बात है कि जब किसी इंसान के हाथ जुड़े हुए होंगे तो क्या वो कोई और कार्य कर सकता है? नहीं। उस समय ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की तरफ होता है। कर का मतलब आंखें भी होती हैं। कहते हैं कि जो आंखों के जरिए पूरी सूरत फैली हुई है इस दुनिया में, उन दोनों आंखों की फैली हुई सूरत को एकाग्र करके मैं बेनती करता हूं। क्या बेनती करता हूं? अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। हे मालिक, मेरी अर्जी सुन लो। राधा भाव सूरत आत्मा और स्वामी उसी सूरत के परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा का मेल राधा स्वामी। स्वामी उस कुल मालिक के लिए कहा गया है। गुरबानी में भी आया है, ऊंचिया पार बेअंत स्वामी। जो सबसे ऊंचा है, जो बेअंत है, वही स्वामी है। एक जगह और फरमाया गया है, सबकी आद कहूं अब स्वामी। कहते हैं स्वामी का अर्थ होता है स्वयं ही स्वयं। जिसने अपने आप को स्वयं बनाया है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो है स्वामी। ऊंचे से ऊंचा अगर कोई लफ्ज है तो वो है स्वामी, जो परमात्मा के लिए कहा गया है। उनके आगे बेनती प्रार्थना कर रहे हैं, सतपुरख तुम सतगुरु दाता,
सब जीवों के पिता और माता। कहते मैं जानता हूं कि आप सतपुरख हो, भाव उस कुल मालिक का रूप ही हो सतगुरु। और इस संसार में हम जीवों को दान देने के लिए आए हो। कौन सा दान? नाम का दान। भाव आप नाम का भेद बख्शने आए हो सतगुरु। उस कुल मालिक की मर्जी से इस संसार में आते हैं। वो अपनी आत्मा उस परमात्मा में अभेद कर चुके होते हैं। वो उस कुल मालिक का ही रूप हो चुके होते हैं। सतगुरु के जरिए वो कुल मालिक, वो परमात्मा हमसे बात कर रहा होता है। इसीलिए तो कबीर साहब जी ने फरमाया, ब्रह्म बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्म कैसे बोले। आप फरमाते हैं कि सतगुरु के जरिए वो मालिक ही हमें समझा रहा होता है। हमें और किसी जानवरों की, पशु पक्षी की या किसी और चीज की कोई भी भाषा समझ में नहीं आती। हमें तो कोई हमारे जैसा ही समझा सकता है। इसलिए कुल मालिक उस संत सतगुरु को इस संसार में भेजते हैं ताकि हमें वो भक्ति की सही युक्ति, वो सही तरीका समझाया जा सके। इसलिए आप जी सतगुरु को फरमा रहे हैं कि आप ही सत्य पुरुष हो, भाव उसी का रूप हो, सब जीवों के पिता और माता, और आप ही सबकी संभाल करने वाले हो। इस संसार में जितने भी जिया जंत हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, इन सब की संभाल आप ही करते हो मेरे मालिक, और कोई इसकी संभाल नहीं कर सकता। फिर आगे आप क्या फरमाते हैं, दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। कि आप मेरे ऊपर दया मेहर करो और मुझे अपना लो। अब विचार करने लायक बात है कि पहले तो आप जी ने फरमा दिया सब जीवों के माता पिता और माता, कि आप सारे जीवों की संभाल करते हो, सारे जीव आपके हैं। लेकिन यहाँ पर आप फिर से कह रहे हैं दया धार अपना कर लीजिए। दरअसल आप सतगुरु से नाम का दान मांग रहे हैं कि हे सतगुरु, मुझे वो युक्ति समझाओ, नाम का भेद बख्शो। क्योंकि जब तक सतगुरु जीव को नाम का दान नहीं बख्शते, भाव नाम का भेद नहीं देते, तब तक गुरु और शिष्य का रिश्ता पक्का नहीं होता, तब तक संपूर्ण शरण नहीं मिलती। अब इसका मतलब ये कभी नहीं ले लेना कि जिन्होंने नामदान नहीं लिया उनके ऊपर सतगुरु की कोई दया मेहर नहीं, ऐसा नहीं है। दया मेहर सब पे है, पर महसूस उन्हें होती है जो नाम का भेद लेकर नाम की कमाई करते हैं। वो इन्हें अनुभव करना शुरू कर देते हैं इन चीजों का, उन्हें दया मेहर महसूस होनी शुरू हो जाती है। गुरबानी में भी आया है, बाहां पकड़ कडली ने अपने, ग्रह अंध कूपते माया। और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। कहते हैं कि जो अपने हैं उन्हें बाजू से पकड़कर सतगुरु निकाल लेते हैं, ग्रह अंध कूपते माया, इस माया के देश से। अब ये कौन से अपने हैं? जिन्होंने नाम की कमाई की है, जिन्होंने रिश्ता कायम कर लिया है, जिन्होंने जीते जी उससे रिश्ता जोड़ लिया है, जिनकी बारी आ गई है इस भव सागर से निकलने की, उनकी बाजू पकड़कर मालिक उन्हें बाहर निकाल लेता है। अब विचार चल रहा होगा क्या
बाकी फिर अपने नहीं हैं जो इस संसार समुद्र में फंसे हुए हैं बाकी भी अपने, लेकिन अभी उनकी बारी नहीं आई। जाना सबने निज घर है, आज नहीं तो कल। जैसे जैसे जीव नाम की कमाई करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इस भवसागर से पार होते जाएंगे। और जो नाम की कमाई ही नहीं करते, उन्होंने तो फिर इस भवसागर में गोते ही खाने हैं। केवल नाम दान लेने से काम बनने वाला नहीं है, उस नाम को कमाना है, उस शब्द के अभ्यास में लगना है। और जो भाग्यशाली जीव शब्द का अभ्यास करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो सतगुरु उन्हें काल से न्यारा कर लेंगे। भाव, उन्हें इस काल की नगरी, इस मृत्यु लोक से सतगुरु हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। लेकिन उसके लिए जीव को रोज रोज शब्द का अभ्यास करना है। कौन सा शब्द, कैसा शब्द, आप जी आगे समझा रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए। अब आप जी ने फरमाया, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। आप फरमाते हैं कि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, पर नाम का भेद, शब्द का भेद कलयुग में आकर मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया है कि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर भी बीत गया, पर उसमें कोई शब्द ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है, शब्द तो आद जुगाद से है, सृष्टि के आरंभ से है। यहाँ जो कुछ भी नजर आ रहा है वो इसी शब्द के जरिए बना है। आप जी के कहने का भाव है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सारे युग बीत गए थे, लेकिन हमें शब्द का भेद नहीं मिला था, क्योंकि शब्द का भेद देने वाला गुरु भी नहीं हमें मिला था। अगर इनमें से किसी भी युग में हमें पूर्ण गुरु मिल गए होते, हमें शब्द का भेद मिल गया होता, हम उस शब्द के साथ जुड़ गए होते, भाव वो शब्द गुरु के साथ अंतर में मिलाप कर लिया होता, तो आज हम इस संसार में ना होते। आज अगर हम इस संसार में हैं, मौजूद हैं, तो इसका मतलब यही है कि पहले ना गुरु मिले थे, ना शब्द का भेद मिला था। और अगर मिला भी था तो हम शब्द के साथ नहीं जुड़े थे, हमने भजन सिमरन नहीं किया था, हमने उस असल मुकाम को हासिल नहीं किया था। अब आप फरमाते हैं कि स्वामी जी महाराज जी ने दया मेहर करके इस शब्द को, इस नाम को खोल खोल कर समझा दिया कि कैसे हमने इस शब्द के साथ जुड़ना है। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया
कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। आप फरमाते हैं कि इस कलयुग में आकर स्वामी जी महाराज जी ने हमारे ऊपर दया मेहर की, इस शब्द को पहले खुद प्रकट किया, भाव खुद पहले शब्द का अभ्यास किया, खुद इस शब्द के साथ जुड़े, और ये शब्द जब उनके अंतर में प्रकट हुआ तब उन्होंने जीवों को इसका भेद, इसका दान दिया। आप जी ने कोई सुनी सुनाई बातें हमारे आगे नहीं रखी, पहले खुद अनुभव किया, खुद इस मार्ग पर आगे चले, और जब ये शब्द प्रगट हुआ, प्रगट करके शब्द पुकारी, तब पुकार पुकार कर जीवों को कहा कि अगर भक्ति का कोई असल मार्ग है, कोई असल रास्ता है, कोई असल तरीका है, तो वो ये है। इस शब्द के जरिए हम उस कुल मालिक के साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए तो इस शब्द को उस मालिक की करतारी शक्ति कहा गया है, जिसके जरिए उस मालिक ने ये कुल कायनात बनाई है। हर एक जीव का आधार यही शब्द है। इसीलिए तो दादू दयाल साहब जी ने फरमाया, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे सो करे, जेबल ही ना हुई। कहते ये आकाश पाताल धरती जितनी भी चीजें देख रहे हैं, एक शब्द, इस एक शब्द के जरिए हुआ है। ये इतना समर्थ है। और फिर आप समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं इस दुनिया में जो उसने पहले एक बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी। कहते नहीं, एक साथ उसने इस रचना की रचना कर डाली। कहते अगर वो बल ही ना होता, अगर वो इतना समर्थ ना होता, तो एक के बाद एक चीज बनाता। पर वो नाम, वो शब्द, वो कलमा इतना समर्थ है कि उसने इस कुल कायनात की रचना एक ही बार में कर दी। ऐसा समर्थ शब्द है। अब हम इसे कलमा कहें, नाम कहें, शब्द कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही ताकत है। नाम जरूर इसके अलग अलग हैं, पर फर्क कुछ नहीं है। कोई इसे नाम कह देता है, कोई शब्द कह देता है, तो कोई इसे कलमा कह देता है, लेकिन ताकत एक है। इसी शब्द ने, इसी नाम ने, इसी कलमे ने हमें उस मालिक के घर लेकर जाना है, क्योंकि ये कुदरती नियम उस मालिक ने खुद बनाया है। इसलिए तो गुरुबानी में आया है, शब्द बिना पिर नहीं मिले, बिरथा जन्म गवाई। कहते शब्द के अभ्यास के बिना, शब्द की कमाई के बिना वो पीर, वो मालिक मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य ये अपना जीवन अकारत ही करके यहाँ से चला जाता है। कुछ हासिल नहीं होता फिर उस जीव को, सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रह जाता। इसीलिए तो हर एक संत महात्मा हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि हमने इस शब्द के साथ जुड़ना है, हमने इस नाम के साथ जुड़ना है। संतों महात्माओं का इस संसार में आने का कोई और मकसद नहीं होता, वो तो जीवों को भक्ति की असल युक्ति समझाने आते हैं। इसलिए तो आप जी ने फरमाया, जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लंघाए। कहते वो तो जीवों के कार्य के लिए आते हैं,
जो कार्य उस मालिक ने हमें यहाँ देकर भेजा है, उस कार्य में हमारी सहायता करने आते हैं। कौन सा कार्य उस मालिक ने हमें दिया है? वो है उसकी भक्ति, वो है शब्द का अभ्यास। उसका भेद, उसके साथ कैसे जुड़ना है, कैसे हमने उस मालिक से मिलाप हासिल करना है, ये सब कुछ सतगुरु हमें खोल खोल कर समझाते हैं। संत कबीर साहब जी एक बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं। कुछ कभी न फल बखे, नदी न सिंचे नीर, पर स्वार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आप फरमाते हैं कि जैसे ये वृक्ष है, ये कभी भी अपने फल खुद नहीं खाते हैं। इन पर जितने भी फल लगते हैं वो दूसरे लोग ही खाते हैं। फिर ये वृक्ष खुद धूप सहते हैं लेकिन दूसरों को छाया देते हैं। लोग इस वृक्ष पर पत्थर मारते हैं पर बदले में वो उन्हें फल देता है। ये हमारे ऊपर परोपकार कर रहा है। नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती, इसी तरह संत भी इस संसार में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आते हैं। वो तो इन जन्म मरण के बंधनों से आजाद होते हैं, वो तो इन कर्मों के जाल से आजाद होते हैं, वो किसी बंधन में बंधे नहीं होते, पर मालिक की मर्जी से इस संसार में वो आते हैं ताकि हम जो अपना रास्ता भूल चुके हैं वो हमें सही रास्ता दिखा सके। इसीलिए तो फरमाया गया है, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। कह रहे पर स्वार्थ के कारणे भाव दूसरों के लिए संत सतगुरु इस संसार में आते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आकर मन मर्जी की भक्तियों में लग गए थे और मन के बनाए साधनों से कभी भी हम अपने इस मन को वश में नहीं कर सकते, कभी भी निज घर वापस नहीं जा सकते। इसलिए सतगुरु जीव पर दया मेहर करते हैं, वो शब्द की युक्ति समझा देते हैं और जीव को इस भवसागर से पार लंघा देते हैं। अब जो भाग्यशाली जीव सतगुरु के कहे अनुसार चलकर नाम की कमाई करते हैं, शब्द के अभ्यास के साथ जुड़ते हैं, तो फिर वो कौन सा मुकाम हासिल करते हैं, आप आगे समझा रहे हैं। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना, जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन छतर विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। आप जी ने फरमाया तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सत गुरु गत चीना, कि जो भाग्यशाली मनुष्य नाम की कमाई करते हैं, जो नाम के साथ जुड़ते हैं, तो सतगुरु दया मेहर करके उन्हें तीनों लोकों से निकालकर
चौथे लोक ले जाते हैं। कौन से हैं ये 3 लोक? ये है पिंड, अंड और ब्रह्मांड। इसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण भी कहा गया है। शुरुआत करते हैं पिंड लोक से, जो कि पहला लोक है। यह है हमारा ये शरीर, यहाँ संसार, भौतिक पदार्थ, मन, माया, दुख, इंद्रियां, सब कुछ इसी के अंदर है। जब जीव नाम की कमाई करता है, अपने इस पिंड को छोड़ता है, तो फिर आता है दूसरा लोक अंड, जो कि उसका सूक्ष्म है। वहां पर हल्की सी वो ध्वनि, वो प्रकाश सुनाई देता है और भी कई दृश्य को अनुभव कर पाता है जीव। इसे ब्रह्मांड का सूक्ष्म सा अंश भी कहा गया है। फिर जब जीव नाम की और कमाई करता है, तो सतगुरु की दया मेहर से तीसरे लोक पहुंचता है ब्रह्मांड, जिसे हम कारण शरीर भी कहते हैं, जहां मन और माया का प्रभाव होता है। प्रभाव तो निचले 2 लोकों में भी था, पर जब ऊपर का तीसरा लोक आया, तो यहाँ प्रभाव रहता है। कभी भी जीव इस लोक से नीचे गिर सकता है और यहीं आकर आत्मा और मन की गांठ भी खुलती है। उसके बाद फिर ये आत्मा सतगुरु के साथ आगे चौथे लोक भाव सत्य नाम में पहुंचती है, जहां पर जाकर उन्हें पता लगता है सत्य नाम, सतगुरुगत जीना, कि हाँ वो सच्चा नाम और वो सच्चा गुरु वो कौन है। वहां जाकर असल नाम की पहचान होती है, वहां जाकर असल गुरु की पहचान होती है। वहां पता लगता है क्या है ये सतनाम। वो नाम जो कभी बदलता ही नहीं, जो हमेशा एक ही रहता है, इसीलिए उसे सतनाम कहा गया है। गुरबानी में आया है, कीर्तम नाम जपे तेरी जीवा, सतनाम तेरा पार पुरबला। कि मालिक के जितने भी नाम हैं, उसके गुणों के आधार पर रखे गए हैं, लेकिन जो सत नाम है वो पार पुरबला भाव इस रचना से पहले का है और इस रचना के बाद तक भी रहेगा। ये वो सच्चा नाम है जिसके साथ आत्मा जुड़ती है, और जब ये सतनाम की पहचान होती है, फिर क्या होता है? तो आप जी ने फरमाया है, जगमग जोत होती उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। कहते फिर अंदर उस दिव्य ज्योत के दर्शन होते हैं। वो ज्योत जो बिना दिए के, बिना बत्ती के, बिना तेल के हमारे अंतर में जल रही है और निरंतर जल रही है, ये संतों महात्माओं ने समझाया है। और उसका प्रकाश चंद्र न्यारा, जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है, बड़ा ही शीतल, बड़ा ही आनंद देने वाला होता है, ऐसा प्रकाश होता है। अब इसे न्यारा क्यों कहा गया है? अब दुनिया में जो एक चांद निकलता है, जिसे हम सब देख लेते हैं अपनी इन आंखों से, जो हमें शीतलता देता है, कहते पर जो अंदर का चांद है वो ऐसा एक चांद नहीं। ऐसे आप हजारों लाखों चांद इकट्ठे कर लो, इतनी तेज रोशनी होती है उस चंद्र न्यारे की।
इतना ज्यादा शीतलता, इतना प्रकाश होता है उस जगह पर। वो प्रकाश आनंद ही आनंद फैला रहा होता है। आत्मा को बड़ा सुकून वहां महसूस होता है। इसीलिए तो सुल्तान बाहू जी ने फरमाया है, जिथे चन्न साडा चढ़दा, कदर नहीं कुछ तेरी हो। कहते जहां पर हमारा वो चांद चढ़ता है, आप वो नूरी स्वरूप की बात कर रहे हैं, कदर नहीं तेरी हो, तेरे तू वहां पर कुछ भी नहीं है ए चांद। बाहरी चांद से बात कर रहे हैं। दरअसल संत महात्मा हमें समझाने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं, बाहरी चीजों के जरिए हमें समझाते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। लेकिन जो वो चंद्र न्यारा है उसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता, बस उसे तो अनुभव ही किया जा सकता है। बाहरी कुछ कुछ दृष्टांत संतों महात्माओं ने हमें दिए हैं, पर जो अंदर के असल नजारे हैं, अंदर के जो असल दृश्य हैं, वो तो कुछ और ही है, वो बयान में नहीं आ सकते। इसलिए संत महात्मा हमें ये छोटी छोटी उदाहरणें देकर समझाते हैं कि शायद इस चंद्र न्यारे को देखने का चाह, शौक हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, हम भी भजन सुमिरन करने लग जाए, हमें भी एहसास हो जाए कि हाँ, वो चंद्र न्यारा कैसा है। अब जब जीव उस प्रकाश को पार करता है, उस प्रकाश में समाता है, फिर क्या होता है? तो आप फरमाते हैं, सेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। फरमाते हैं कि आगे श्वेत भाव सफेद रंग का एक सिंहासन सजा हुआ होता है, जहां पर वो सत्य पुरुष खुद विराजमान है। ये मैं नहीं कह रही, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। वो हमें वहां का हाल बयान करके समझा रहे हैं कि वो सत्य पुरुष उस सफेद सिंहासन पर बैठे होते हैं और वो धुन वहां गाज रही होती है, भाव बड़े ही जोरों से धुनकारे दे रही होती है। वो धुन जिसे आज हम सब गुपत कह रहे हैं, कि हमारे अंदर जो गुपत धुन बज रही है वो वहां पर प्रकट हो जाती है। वहां पर वो आत्मा महसूस करती है कि ये धुन किसी बाजे में से तो नहीं निकल रही और ना ही कोई इसे बजा रहा है। ये धुन उस मालिक के जरिए पैदा हुई है। ये बिना बाजे के ही बज रही है। जब सूरत वहां पहुंचती है तो ये धुन प्रगट हो जाती है, भाव और जोरों से बजनी शुरू हो जाती है। इस धुन की मस्ती, इस धुन का आनंद जीवात्मा वहां पर मानती है। अब इसी आनंद को मानने के लिए आप जी फिर उस मालिक के आगे बेनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना? तो आप आगे समझा रहे हैं। क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास
तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजिए विश्राम। अब आप जी ने फरमाया, शर अक्षर नी अक्षर पारा, बेनती करे जहां दास तुम्हारा। कहते मैं बेनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मुझे शर अक्षर नी अक्षर से पार ले जाओ। शर का अर्थ है त्रिकुटी, वो मुकाम जहां पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, जहां पर बहुत ज्यादा समय लगता है जीव को पार करने के लिए। यहाँ पर जब कर्मों का हिसाब किताब खत्म होता है, तब आत्मा और मन की गांठ खुलती है, तब आत्मा आगे की तरफ सतगुरु के साथ बढ़ती है, उससे पहले नहीं। इसीलिए इस शर में, इस त्रिकुटी में बहुत समय लग जाता है जीव को, और कई बार तो जीव इसी से ही नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि मन माया का प्रभाव अभी साथ है, और ये मन कभी भी आत्मा को नीचे की तरफ खींच सकता है। लेकिन जब सतगुरु की दया मेहर होती है, जीव के साथ नाम की कमाई होती है, उसने नाम का अभ्यास किया हुआ होता है, तो वो सतगुरु की दया मेहर से इसे पार कर जाते हैं। फिर आगे आता है अक्षर, जिसे सुन कहा जाता है। यहाँ पर शब्द गुम हो जाते हैं, सिर्फ मौन ही मौन होता है, सुमिरन पीछे छूट जाता है। हल्की सी वो ध्वनि सूरत को सुनाई देती है, जिसे वो पकड़कर धीरे धीरे अपना रास्ता तय करती है आगे का। और जब वो अक्षर से निकलती है, तो आगे आता है नी अक्षर, जिसे संतों महात्माओं ने महासुन कहा है। जहां अंधकार ही अंधकार होता है, यहाँ मौन गुम हो जाता है, यहाँ मन बुद्धि सब कुछ पीछे छूट जाता है। आत्मा अपनी शुद्ध बुद्ध ही भूल जाती है, उसे कुछ समझ नहीं रहता कि मुझे अब कहाँ और क्या करना है। इसे दरअसल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो भी भजन सुमिरन के जरिए। फिर नी अक्षर से, इस महासुन से आगे कौन लेकर जाते हैं? सतगुरु। इसीलिए तो आप बेनती कर रहे हैं, शर अक्षर नी अक्षर पारा, अरे मुझे इनसे पार ले जाओ सतगुरु। और फिर एक बेनती साथ और कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजिए विश्रामा। कहते सतगुरु इतनी दया मेहर करो कि लोक भाव इस संसार में, अलोक भाव उस मालिक के देश में मुझे वो सुख मिल जाए। अभी संसार में सुख कहाँ है?
सुख है साधु की संगत में, सुख है संतों के सत्संग में, सुख है साध की संगत में। जो भी इन चीजों का संग करेगा, जो भी सतगुरु का संग करेगा, जो भी नाम की कमाई करेगा, जो भी निरंतर सत्संग करेगा, जो निरंतर साध संगत की सेवा में लगेगा, वो हमेशा सुखी ही रहेगा, उसे सुख ही मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं लेना कि उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे, आएंगे पर उसे महसूस ही नहीं होंगे, क्योंकि नाम की कमाई करने वाले जीव के अंतर में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सब कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी चुका देते हैं। और फिर जब जीव इस नाम के साथ, इस सेवा के साथ, सत्संग के साथ, सतगुरु के साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा, तो अंत समय वो मालिक को जरूर संभाल करता है। यही करनी, यही नाम की कमाई फिर मालिक की दरगाह में आदर सम्मान दिलाती है, वहां पर सच्चा सुख हासिल होता है। इसीलिए आप बेनती कर रहे हैं, चरण शरण दीजिए विश्रामा, कि तब जाकर मुझे विश्राम मिलेगा, जब मैं उस असल मुकाम को हासिल करूंगा। पर ये मैं अपने आप नहीं कर सकता, ये आपकी दया मेहर से होगा। और सतगुरु की दया मेहर तब महसूस होती है जब हम भजन सुमिरन करते हैं। करनी मेहर दो संग चलते, दोनों साथ चलेंगे। जब हम करनी करेंगे, वो दया मेहर करेगा, तब हमारा ये भक्ति का रास्ता खुलेगा, तब हम शर अक्षर नि अक्षर से पार हो जाएंगे, तब उसके चरणों में हमें विश्राम मिलेगा। अब अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी पहचान कर पाए, हम भी उस असल मुकाम को हासिल कर लें, तो हमें स्वामी जी महाराज जी के इन वचनों से पूरा पूरा फायदा उठाना है। रोज रोज भजन सुमिरन करना है, ताकि अंतर में निरंतर हो रही उस धुन के साथ जुड़ सके, ताकि हम भी अंतर में उस सत्य पुरुष, उस मालिक के दर्शन कर सके। और ये होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि संतों महात्माओं ने दावे के साथ कहा है, पुकार पुकार कर कहा है, कि जो भी जीव सच्चे मन से नाम की कमाई करेगा, सच्चे मन से शब्द का अभ्यास करेगा, उसे वो असल मुकाम जरूर मिलेगा। तो फिर क्यों ना रोज रोज सुमिरन करें, रोज रोज उस मालिक की खुशी हासिल करने का यत्न करें। जी क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक लोक पाऊं सुख धाम, चरण शरण दीजिए विश्राम।